5 साल से समूह सखी का काम कर रहे हैं, एक भी पेमेंट अपना नहीं पाए, 1000 रुपया मिले वो भी सही से नहीं मिले। बताइए हमारे बच्चे क्या खा पिएंगे? सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है। 10 साल हो गया कोई रोजगार नहीं दे। हम लोग गोंड जात नहीं बनने दे रहे हैं। जो आंगनबाड़ी का प्रमोशन होने था वो नहीं होने दिए और उनसे बीजेपी की सरकार से हमको बहुत तकलीफ है। घरों का जो जाल टूटा है, सब कुछ टूटा है, सब ध्वस्त हो चुका है और कोई आज तक देखने नहीं आया। एक चपरासी प्यून भी नहीं आता है नहर के पास, पेट्रोल को ला के चोरी से लिख के भाग जाता है। किसान प्रभावित हैं इस समय? कम से कम सब 10 हजार सर, लाखों किसान सर, बरकछा हल्का गांव से होते हुए सर, रायपुर होते हुए सर, हुरुआ होते हुए सर, नदीगहना, अघवार, मुल्हवा, मोहनपुर, तोसवा, भिलंगो, रामनगर, सिकरी तक पानी जाता था, जो कि आज हल्का तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है सर। सारा पानी नहर से जो खुलता है वो नदी में, आमघाट नदी में बह जाता है। आज तक हमारे नहर में पानी नहीं आया सर। हम लोग दर ठोकर खा चुके, लेकिन पानी आज तक खेतों में नहीं आया। छटक छटक के मोटरसाइकिल से गिर के आदमी फिसल के जाता है। तो 5 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है सर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज दिखाई दे रहा है और आज उसी क्रम में विधानसभा मझुआ में हम मौजूद हैं और तमाम छोटी छोटी समस्याओं को सुनने के लिए इंजीनियर सुशील कुमार रत्नाकर भी बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इनके पिताजी के भी बारे में बताया जाता है कि पूर्व विधायक रहे हैं और निरंतर तमाम ऐसे लोगों के लिए समर्पित भी रहे हैं। तमाम लोगों को उनके पुत्र इंजीनियर सुशील रत्नाकर से भी बहुत ही उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्या मामला है, हम सीधे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुशील रत्नाकर जी भी मौजूद हैं। सर, इस वक्त ऐसा लगता है कि जो कहा जा रहा है कि हर घर जल नल योजना लोगों तक पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुसहर आवास योजना से हर कोई बिल्कुल संतृप्त हो चुका है। तमाम महिलाओं में आक्रोश है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो ये जल घर तक पहुंचने का जो इनका है, ये धरातल पे तो बात करते ऊपर, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो असंभव ही दिख रहा है। इसका परिणाम यही है कि जहां उस टंकी जो बनाई जा रही है उसके नियर अबाउट 100-200 मीटर तक पानी जा पा रहा है, उसके बाद उधर टोटी में पानी जा ही नहीं रहा है। और कहीं कहीं तो इन्होंने वायरिंग ही नहीं किया है, सिर्फ खाली जो भी पैसे का है सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। ऐसी समस्या कहाँ आ रही है? तमाम लोग कह रहे हैं कि ये योजना पूरी तरीके से सफल है, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो समस्या आपने बताया किस क्षेत्र की है? अरे इस क्षेत्र का आप दाती ग्राम सभा में देख लीजिए। हमारे गौरा राजा में, हमारा गौरा राजा एक ऐसा गांव है जहां पे 76 साल देश आजाद होने के बाद रोड नहीं है, तो पानी की तो बात ही छोड़िए, आज तक यहाँ पे रोड नहीं। हम लोग को जाने के लिए छटक के मोटरसाइकिल से गिर के आदमी फिसल के जाता है और गाड़ी वाड़ी 4 व्हीलर तो रास्ते से ही वापस हो जाती है यदि बारिश बहुत तेज होता है। तो 76 साल देश आजाद होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार हो गई है और यहाँ पे मिनिस्टर भी हमारे लगातार सब लोग रहे, लेकिन आज तक ये दाती ग्राम सभा के लिए इन लोगों को सुध नहीं हुई और 2022 में वहाँ से मतदान भी नहीं हुआ है। विकास की धारा आपको दाती से ही दिखता है, जो कि मुख्यालय से बहुत ज्यादा 10 किलोमीटर दूर पे है। भारतीय जनमत पार्टी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप क्या आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को, क्या आश्वासन दे रहे हैं, कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, हम अपनी महिलाओं के साथ, जैसे हमारी दीपा मौर्य जी महिला हैं, इन्होंने पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2022 में। तो ऐसे जो लोग हमारे हर समाज के लोग हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसे नौजवान जो केबी छात्र के, जीडी विज्ञानी छात्र के युवा साथी हमारे हैं, हम लोगों के साथ हैं। उनसे ये उम्मीद है कि हमारे मिर्जापुर निवासी और हमारे क्षेत्र का बेटा या हमारा भाई यदि सांसद विधायक होगा तो रात दिन 24 घंटा हमारी मदद में वो लगा रहेगा। आपको लगता है कि इन महिलाओं की जो समस्या जो उन्होंने बताया है ये मुद्दा बन सकता है चुनाव में? क्यों नहीं भाई, जो हमारी सेविकाएं हैं, जो हमारे ग्राम सभा की जो हमारी सखियां हैं, उस सखियों को 5 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है। सरकार ढोल पीटती है कि हम विकास का काम कर रहे हैं और रोजगार का काम कर रहे हैं। जिसको 5 साल से वेतन न मिला हो तो अपने परिवार को कैसे चला रहे, उनसे पूछिए, वही बता सकते हैं जिनको 5 साल से वेतन नहीं मिला है। हमारे साथ भारतीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुशील रत्नाकर जी भी थे और जिन्होंने तमाम ऐसी महिलाओं को की जो समस्याएं हो बहुत ही नजदीक से उसका एहसास करने का प्रयास किया है और उम्मीद जता रहे हैं कि ये तमाम जो मुद्दे भले ही छोटे हों लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाई के लिए मेरा भाई है, हम सब लोग जानते हैं कि लोअर खजूरी का पानी जो नहर के माध्यम से
पानी हम लोग के गांव तक, किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसी ही समस्या हमारे जो नहर में जो पानी जो उन लोगों ने ढोल पीटना चालू किया कि नहर का पानी जा रहा है या हमारा बाढ़ सागर का पानी लिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है। हमारे ग्राम सभा दाती से लेके हमारे नीचे गोपालपुर तक कहीं लोअर खजूरी अपर खजूरी का भी पानी जो है हमारे पर्याप्त मात्रा में हम लोग को नहरों के माध्यम से हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये इनकी विडंबना है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसी सखियां जो ग्राम सभा में रात दिन काम कर रहे हैं अपने समाज, अपने लोगों को जागरूक करने के, लेकिन इनका कोई सम्मान नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं है, इनको कहीं मदद नहीं मिलती है और कहीं भी कोई सुविधा, सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। कोई किसान हो जो समस्या बता सके? आप बताएं कहाँ के किसान है और क्या करते क्या है? सर, हम ग्राम सभा चपगहना के किसान अभय पाठक बोल रहे हैं, सुपुत्र श्री दीनानाथ पाठक जी। हमारा जो लोअर खजूरी अपर खजूरी बांध है सर, बरगछा बांध, इसका सीपेज से सारा पानी नदी में बह जाता है। हम लोगों का आज लोकपति तिवारी जब से विधायक की गए है तब से आज तक हमारे नहर में पानी नहीं आया सर। हम लोग दर ठोकर खा चुके, लेकिन पानी आज तक खेतों में नहीं आया। किसी से शिकायत? सांसद जी को मैंने पत्र दिया, सिंचाई विभाग के जो रमेश प्रसाद जी हैं मैंने उनको दिया, सभी ने झूठा आश्वासन दिया, लेकिन आज तक नहर में पानी नहीं आया। धान की फसल सूख गई, गेहूं की भी फसल किसी तरह भराई हो रहा है रोध होकर के सर। कितने किसान प्रभावित हैं इस समय? कम से कम सब 10 हजार सर, लाखों किसान सर। बरकछा हल्का गांव से होते हुए सर, रायपुर होते हुए सर, हुरुआ होते हुए सर, नदीगहना, अघवार, मुल्हवा, मोहनपुर, तोसवा, भिलंगो, रामनगर, सीकरी तक पानी जाता था, जो कि आज हल्का तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है सर। सारा पानी नहर से जो खुलता है वो नदी में, आमघाट नदी में बह जाता है सर। क्या हो जाए कि ये समस्या का समाधान हो? पाइप लाइन लग जाए सर, कम से कम जो हल्का माइनर है सर, टेंगराई माइनर, वहां तक बंधे से पाइप लाइन की व्यवस्था हो। उसके बाद नहरों का जो जाल टूटा है, सब कुछ टूटा है, सब ध्वस्त हो चुका है और कोई आज तक देखने नहीं आया। चपरासी प्यून भी नहीं आता है नहर के पास, पेट्रोल को ला के चोरी से लिख के भाग जाता है। जनपद मिर्जापुर के विधानसभा मझवा में हम इस वक्त मौजूद हैं और चपगहना गांव की तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो तमाम समस्याओं से पीड़ित भी हैं और निरंतर इस उम्मीद को लगाए हैं कि कोई ऐसा नेता आएगा जो उनकी पीड़ा और वेदना को सुनकर उनके समस्याओं को निजात दिला सकता है। क्या कहना चाहती हैं बताइए? मेरा नाम है दीपा मौर्य, मैं मझवा से प्रत्याशी। हमारे समूह की महिलाओं की अनेक समस्या हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। महिलाएं काम कर रही हैं तो उन्हें 1000-500 रुपए का कोई डेली का रोजगार हो जाए, उसके लिए भी बहुत सी समस्या है और महिलाओं से भी जानकारी ले लीजिए सर। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। नहीं, सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है। 10 साल हो गया कोई रोजगार नहीं दे। हम लोग गोंड जात नहीं बनने दे रहे हैं। जो आंगनबाड़ी का प्रमोशन होने था वो नहीं होने दिए और उनसे बीजेपी की सरकार से हमको बहुत तकलीफ है। वो अब नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, डांड है, हम लोग डांड में आते जाते हैं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, न सही से घर द्वार नहीं है। आते हैं कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, वो बना देंगे, वो बना, कोई कुछ बनाता नहीं है। और समझ सके कि जो हम लोग काम करते हैं वेतन भी नहीं मिलता है, कम से कम हम लोग के 15,000 रुपया मिलता चाहिए ना। हर घर जल नल योजना सरकार दे रही है, आपके यहाँ पानी नहीं? हमारा भी पानी नहीं है ना, हमारे लोग में है, हम लोग में पानी, यहाँ रास्ता नहीं। नल लगा कि नहीं लगा? नल नहीं भी नहीं लगा है। पानी सब जैसे रास्ते में बहते हैं, पानी भी जो नहीं है, यही सब है। और हम लोग को ड्राई राशन उठाते हैं, हम लोग को पैसा नहीं आता है कि 10,000 रुपया महीना है, साल भर में 1,000-2,000 रुपया ऐसे आता है। आप लोग क्या है, क्या करती हैं? हम लोग समूह सखी में है। क्या दिक्कत आ रही है? बस यही दिक्कत है, हम लोग के गांव में नाली नहीं है, पानी नहीं मिलता है। हम लोग समूह सखी में काम करते हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो कल्पना है वो शायद यहाँ अभी भी काफी दूर है। क्या कहना चाह रही हैं? हाँ सर, मैं चपगहना गांव से है, मेरा देवपुरा गांव है। मैं 5 साल से समूह सखी का काम कर रहे हैं, एक भी पेमेंट अपना नहीं पाए। 1,000 रुपया मिले, वो भी सही से नहीं मिले। बताइए हमारे बच्चे क्या खा पिएंगे रहेंगे? 5 साल से काम कर रही हैं? जी, 5 साल से काम कर रहे हैं, एक भी पेमेंट नहीं पाए हैं। क्या कहा गया था जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी? वो बोले थे सब लोग समूह का लेट से आएगा पैसा। बताइए 5 साल हो गए, कब लेट होगा? 5 साल हो गया, आप कितना हम लोग जोड़ेंगे? कैसे हम लोग का समूह का महिला सब काम करने के लिए बोल रही है। हम लोग का ऐसा काम दिलवाइए कि हम लोग का फैक्ट्री खोल जाए, कोई किसी चीज का, जैसे पैकिंग हो गया। सर, हम लोग की परेशानी है। सारी पोखरी से विनीता देवी प्रजापति में बोल रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा गिरा हुआ घर है, हम लोग खाए कैसे, कमाए का, हम लोग की गृहस्थी बहुत कम है। हम लोग को रोजगार कोई मिले, अपने जंगल से कमाए और खाए और हम लोग को आवास मिले। आवास तो सरकार दे रही है, आपको नहीं मिला? नहीं मिला है आवास नहीं मिला है, ना पानी का साधन है, न नल मिला है, न पानी निकलने का साधन है। हम लोग बहुत बेकार जगह बसे हैं। आवास के लिए आपने अप्लाई किया था? बार अप्लाई करे पर मिला नहीं है। वहाँ के सब जो है सब पर्चा डाल।
तमाम विभिन्न समस्याओं को लेकर इस वक्त समूह की महिलाएं काफी उद्वेलित हैं, काफी आशान्वित हैं, ऐसे नेता की तलाश में निरंतर प्रयत्नशील हैं कि उनकी पीड़ा वाकई में कोई सुने और आने वाला लोकसभा चुनाव में कम से कम वो अपनी बातों को और मजबूती से रख सके, ताकि उनकी जो मांगे हैं, छोटी-छोटी मांगे हैं, जिस पर निरंतर दावा किया जा रहा है कि हर योजना से लोग संतृप्त हो चुके हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो निरंतर अलग दिखाई प्रतीत होती है।